बोलिए श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को, जो कोई देश विदेश, राह घाट जो कोई मिले, सबको मेरा संदेश, प्यारे सबको मेरा संदेश। चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं, स्वरूपं सचिदानंदं निर्विकारं सनातनं, निर्विकारं सनातनं। आनंदकंदं प्रभुदेव चंद्रम वर्जेस रूपेण पुरापि जातं, परविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परविश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं। परशेष पूर्णं च सततत् नमामि, परशेष पूर्णं च सततत् नमामि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत युगल व श्यामा श्याम आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम, मेरे प्यारे लाडले साथ जी प्रणाम जी प्रणाम। जब से मिला श्री तारतम श्री सद्गुरु को, आए चर्चा मेरे हर घड़ी, सुंदर साथ जगाए प्यारे सुंदर साथ जगाए। जब से धामधनी के अंदर निजानंद स्वामी के अंदर जब से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात्कार विराजमान हुए हैं, और ये तारतम्य इलम जब से अंदर प्रकट हुआ है, तब से हर रोज धामधनी बड़े प्रेम से ब्रज की, रास की और ब्रह्मधाम की दिव्य लीलाओं का महारसपान सुंदर साथ को पिला रहे हैं। थी आपकी धर्म पत्नी जो था नाम लीलबाई जिसका, उसका अंतिम आ गया समय नहीं किसी को पता था। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यहाँ पर माया अपना काम बखूबी करती है। जो आया है सो जाएगा। अब उसमें ये नहीं है कि आप यहाँ पर रहने ही वाले हैं, नहीं, जो आया है सो जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा। और यही वो लीलाएं हुई है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कि यहाँ पर बस इतना ही वक्त, अब जो धन श्री देवचंद जी की जो धर्म पत्नी था जिनका नाम लीलबाई था, अब उनका समय करीब आ जाता है धाम चलने का, तो अब उन्हीं का ही वर्णन यहाँ पर हो रहा है। श्री गांगजी भाई के घर पर सब बच्चे वाले रहते थे। श्री गांगजी भाई लाखों का व्यापार विदेश में करते थे। अब क्योंकि गांगजी भाई के घर पर ही सभी सुंदर साथ रह रहे थे, तो जो सभी सुंदर साथ गांगजी भाई के घर पर रहते थे, तो जब रहने को तो फिर खर्चा चलाने की भी बात होती है, कुछ पैसे भी चाहिए और भी सामग्री चाहिए। सुंदर साथ एकत्रित करते थे लेकिन फिर भी चाहिए, तो इसलिए गांगजी भाई का जो एक भाई था वो बाहर बरारब अरब देश में काम करता था, जिसको कि बस सभी सुंदर साथ उसको व्यापारी समझते थे। तो ये भी
कुछ व्यापार करने के लिए बाहर जाने की इच्छा थी, ये भी बाहर जाना चाह रहे थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गांगजी भाई को परदेश कहीं अब पड़ी जरूरत जाने की, श्री धाम धनी के पास में जाकी इच्छा आज्ञा पाने की। अब वे सदगुरु महाराज जी के पास में जाते हो, चरणों में विनती करते कि हे धाम धनी, आप तो सब समझते, आप सब जानते हैं किस प्रकार से सुंदर साथ का यहाँ पर सब प्रकार से व्यवस्था भी देखनी होती है और भी काम होते हैं, इसलिए अब मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे आज्ञा दे, मैं अपने भाई के पास में कुछ दिन जाना चाहता हूँ और मैं वहां से कुछ धन लाना चाहता हूँ। आज्ञा लेकर श्री से सतगुरु चल पड़े जहाज बैठने को। उस समय विदेश की यात्रा का न था प्रबंध बैठने को। और उस वक्त में मेरे प्यारे लाडले साहब जी जो कोई विदेश में जाया करते थे तो वो समुद्री मार्ग था, वो पानी के जहाजों के द्वारा ही चलते थे। लेकिन पानी के जहाज भी ऐसे नहीं चलते थे जैसे आज है। वे उस वक्त में हवा के अनुसार जैसे हवा चलती थी, जिस रुख हवा का मोड़ होता था, जैसे जैसे हवा बहती थी तो वो जहाज वैसे चलने लगते थे। कोई तो कई दिन किनारे रुकते अनुकूल पवन खातिर, कभी रुकते पूरी हो जाए यात्रियों की संख्या सब आकर। अब बता रहे ना कि कोई कोई तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी इस प्रकार से होता था कि उनको हवा के रुख के कारण, कि हवा का रुख कैसा है, हवा किधर को अब चल रही है, इसलिए कई कई दिन तक वे जहाज लंगर डाल करके वहीं रुके रहते थे। और कभी कभी क्या होता था कि जब तक बहुत सारा साथ यानी कि बहुत सारे लोग वहां पर नहीं आ जाते थे तो तब तक क्या होता था कि तब तक वे आगे नहीं चलते थे। इसलिए एक दो दिन पहले जाना पड़ता था इन्हें, वहां हो गए रवाना। गांगजी भाई था खड़ा किनारे जहाज जहां, था खड़ा किनारे जहाज जगह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कह रहे कि क्योंकि वो जो जहाज होता है अब उसको कुछ पता नहीं होता है कि वो कब चल देगा, क्योंकि पवन का कोई भरोसा नहीं है। पवन अभी पूरब से चल रही है तो कभी पश्चिम से चल सकती है, वो किसी भी दिशा से चल सकती है। तो इसलिए एक दो दिन पहले ही जाना होता था, एक दो दिन पहले। इसीलिए वे वहां पर 2 दिन पहले पहुंच गए और पहुंच करके वे वहां पर खड़े हुए किनारे के जहाज में जाकर के सवार हो गए। समय हुआ दोपहर का दूजे दिन की बात, श्री लीलबाई को कृष्ण जी दिया दर्श साक्षात प्यारे, दिया दर्श साक्षात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जैसे ही अगला दिन हुआ गांगजी भाई गए, 2 दिन पहले गांगजी भाई गए, अब तलक वे जहाज में ही बैठे हैं, जहाज चला नहीं है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा दिन होता है तो यहां पर क्या घटना घटती है, श्री गांगजी बाई के घर में वो दिव्य लीलाओं को बतला रहे हैं कि जैसे ही अगले दिन का दोपहर गुजरे, दोपहर यानी कि प्रातः 6 से 9 गुजर गया और 9 से 12 गुजर गया, और जैसे ही 12 वाला पल गुजरा तब क्या होता है कि तब एकदम से साक्षात्कार धाम धनी श्री कृष्ण कन्हैया लाल साक्षात एकदम से सामने प्रकट हो जाते हैं और श्री लीलबाई को दर्शन देते हैं। धन्य है मेरे प्यारे, धन्य है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण जी ने लीलबाई से कहा कल तुम्हें धाम चलना होगा। मेरे प्यारे लाडले साथी जरा चौपाइयों को सुनिएगा, समझिएगा, यही हमारा सार है, हमें यहीं से ही लेकर के दिव्य लीला को चलना है।
श्री कृष्ण जी ने लीलबाई से कहा, कल तुम्हें धाम चलना होगा, हम तुम्हें बुलाने आए हैं, पर आत्म संग मिलना होगा, प्यारी पर आत्म संग मिलना होगा। अब इस प्रकार से श्री लीलबाई जी को एकदम से सामने प्रकट होकर के, और ध्यान दीजिए ये कोई सो करके नहीं दिख रहे हैं, कोई वे सो नहीं रही है, या वे ध्यान अवस्था में नहीं है, या वे स्वप्न में नहीं है, नहीं भाई, दोपहर के 12 बजे के बाद की बात है, लगभग समय रहा होगा 1, 1:30 या 2 बजे का दोपहर में, क्योंकि उसी वक्त धामधनी यानी कि सतगुरु जी चर्चा को विराम दे देते थे दोपहर में 12 बजे, क्योंकि भोजन प्रसाद होता था ना। 12 बजे आकर के श्री कृष्ण जी साक्षात्कार भोजन प्रसाद ग्रहण करते थे। उसी वक्त में धन श्री देवचंद जी चर्चा को अर्ध विराम दे देते थे, उसके बाद में कुछ समय के लिए आराम करते थे। तो वही समय था, उस वक्त में सामने आकर के दीदार दिया और क्या बोला कि हे लीलबाई, हे मेरी प्यारी सुंदर आत्मा, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, मैं यहां एक बहुत खास काम से आया हूं, और वो खास काम क्या है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं मेरे प्यारी, लेने के लिए आया हूं। अरे सोचो मेरे प्यारे, सोचो, हम और तुम क्या चाहते हैं? हम और तुम सिर्फ ये चाहते हैं कि कम से कम जब अंत समय आए हमारा, तो कम से कम हे प्रभु ऐसी लीला करना कि तेरा नाम मेरी जिह्वा पर हो। कहते हैं ना कि जब अंत समय आए सो इतना करना स्वामी, इतना करना स्वामी, जब तन से प्राण निकले बस इतना करना स्वामी, मुख पर तेरा नाम आ जाए, बस प्यारे तेरा नाम आ जाए। इतने से ही हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि अंत समय पर कि परमात्मा का नाम हमारी जिह्वा से अंतस्करण से निकला है, तो कितना आनंद होता होगा जब साक्षात्कार स्वयं परमात्मा आज आया। परमात्मा, और परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तुझे लेने के लिए आया हूं। अरे कितने अहोभाग्य है भाई, कितनी दिव्य लीलाएं है, कितनी प्यारी सखी है, कितनी राज दुलारी वो आत्मा है श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, कि वे स्वयं आए हैं लेने के लिए। मेरे प्यारो, हम तुम्हें बुलाने आए हैं, पर आत्म संग मिलना होगा, पर आत्म संग मिलना होगा। कहने लगे कि ऐसे नहीं, आपको पर आत्म के द्वारा वहां पर मिलना है। ये सुनकर लीलबाई ने तो पतिदेव से अपना जाय कहा, ये सुनकर लीलबाई ने तो पतिदेव से अपना जाय कहा। श्री निजानंद स्वामी से भला भेद कहाँ था छिपा रहा, प्यारे भेद कहाँ था छिपा रहा। अरे अरे भला मेरे प्यारे लाडले साथ जी, भला जिनके धाम दिल के अंदर साक्षात्कार पूरे में परमात्मा श्री कृष्ण जी साक्षात्कार विराजमान है, भला उनसे ये दिव्य लीलाएं कैसे छिप सकती थी? बिल्कुल नहीं छिप सकती थी। सो यहां पर धर्म पत्नी ने भी गई, प्रणाम किया चरणों में सतगुरु जी के। सतगुरु जी पलंग पर पोड़ रहे हैं, सतगुरु जी पलंग पर पोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि चर्चा के बाद में अल्प विराम कर रहे थे, पोड़ रहे हैं। गई, चरणों में प्रणाम किया, धीरे धीरे से चरण दबाए। जैसे ही ऐसे किया लीलबाई ने सतगुरु जी के चरणों को, तो एकदम से मुस्कुराते हुए नैन खोले, और नैन खोल करके देखा, अरे अरे आप यहाँ आ गई है, बोलो बोलो क्या बात है। तो जब ऐसे कहा तो आंखों के अंदर श्री लीलबाई के झरझर बहता हुआ नीर था। मेरे प्यारो, झरझर बहता हुआ नीर, वो नीर आंखों में मानो महासागर सा उमड़ आया था, महासागर सा। दो प्रकार की खुशी हो रही थी, दो तरफ से खुशी हो रही थी मेरे प्यारो।
एक तो कि साक्षात्कार धाम धनी आए है, कितना बड़ा मेरा अहोभाग्य है। यहां तो पुकारते हैं, यहां तो पुकारते हैं, आ जाओ घनश्याम प्यारे, आ जाओ घनश्याम। यहां तो हम विनती करते हैं, अर्जी करते हैं। और वहां पर बिल्कुल उल्टा हुआ कि वहां पर साक्षात्कार धाम धनी स्वयं आए, और स्वयं आकर के क्या कहा मेरे प्यारों, क्या कहा कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, और कल तुम तैयार हो जाना, कल मैं तुम्हें अपने साथ धाम में लेकर के चलूंगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धन श्री देवचंद्र महाराज की जय। जब ऐसा वो बतला रही थी माता लीलबाई, तो उनकी आंखों में अश्रुधार थे, अश्रुधार, आंखें गीली हो गई थी। क्यों? धाम जाने की खुशी तो थी, लेकिन यहां पर भी अपना एक सांसारिक रिश्ता था, एक सांसारिक नाता था। उस नाते से वे दोनों पति पत्नी थे। बहुत वक्त सुख दुख हर प्रकार से संग में देखा था, और दो छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। वे भी बड़े छोटे छोटे थे अभी, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका भी प्रेम था, उनका भी मोह था। तो आंखें भर आ रही है माता लीलबाई की, और कहते कहते टप 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 अश्रुधार बह रहे हैं। और जैसे ही इतना सुना तो धनी श्री देवचंद्र जी भी अंदर से तो वे मुस्कुराए, क्योंकि अंदर तो साक्षात्कार धाम धनी विराजमान थे मेरे प्यारो, धाम धनी विराजमान थे। अंदर से तो कृष्ण कन्हैया लाल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाहर से इन आंखों से भी, धनी श्री देवचंद्र जी की आंखों से भी कुछ टप टप एक दो बूंद अश्रुधारा निकली मेरे प्यारो। वो इसलिए, अरे क्या इतनी जल्दी तुम हम सबका साथ छोड़ करके जा रही हो, ऐसा भाव आया। और धनी श्री देवचंद्र जी के आंखों से भी वो प्रेम रूपी अश्रुधार बहे। तो तब धनी ने श्री लीलबाई से क्या कहा, जरा सुनिएगा। ये सुनकर श्री लीलबाई ने तो पतिदेव से अपने जाय कहा। श्री निजानंद स्वामी ने से भला भेद कहाँ था छिपा रहा, हे प्राणपति श्री राज खड़े कह रहे धाम चलना होगा, कह रहे धाम चलना होगा। कहने लगे तुम चिंता ना करो, मैं स्वयं देख रहा, मुझे मालूम है कि साक्षात्कार श्री राज जी साक्षात्कार आए हुए हैं, मेरे धाम दूल्हा साक्षात्कार आए हुए हैं, और वे तुम्हें ले जाना चाह रहे हैं। तो ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। अरे ये तो बहुत बड़ा अहोभाग्य होता है कि खुद परमात्मा आता है अपनी आत्मा को लेने के लिए, बड़ा अहोभाग्य है। लेकिन जरा मेरी बात को सुनो लीलबाई, क्योंकि ऐसा मौका सबके पास नहीं आता है कि एक तो ये नहीं कि खुद परमात्मा आए लेने के लिए, चलो आ भी जाए तो आ करके कहते कि चलो चलो चलते हैं। लेकिन यहां पर लीला कुछ और हुई, यहां पर लीला कुछ और हुई कि उन्हें कहा कि मैं आज तो आया हूं सिर्फ ये बताने कि मैं कल तुझको लेने के लिए आऊंगा। कल, अब कल भी बीच में आ गई मेरे प्यारे लाडले साथ जी, वो कल। तो इसीलिए धनी श्री देवचंद्र जी ने माता लीलबाई से कहा, क्योंकि वे कल आएंगे तुझे लेने के लिए धाम दूल्हा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन, और तुझे कुछ बात धाम धनी से पूछनी है। कल इसी समय हम आवेंगे, तुमको तैयार मिलना होगा, तुमको तैयार मिलना होगा। कहने कि उन्होंने कहा है ना कि कल इसी टाइम आएंगे, कहले हाँ उन्होंने ऐसे ही कहा है, और ये भी कहा है कि तैयारी से चलना है, तैयारी से। अरे यूं तैयारी कीजियो और आगू करनी है दौड़,
सब अंग इश्क लेके निकसियो ब्रह्मांड फोड़ प्यारे, निकसियो ब्रह्मांड फोड़। तो धाम धनी ने आज पहले ही कहा कि तैयारी करके चलना है लीलवाई जी, तैयारी करके चलना है। तो अब वो तैयारी हो रही है। ये सुनकर निजानंद स्वामी बोले श्री राज से ये पूछो, यहां ध्यान दीजिएगा क्या लीलाएं हो रही है। अब सतगुरु महाराज जी श्री लीलबाई जी को क्या कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, जरा ये समझो। ये सुनकर श्री निजानंद स्वामी बोले श्री राज से ये पूछो, छोटे छोटे बालक जो है इन्हें कौन संभाले ये पूछो, इन्हें कौन संभाले ये पूछो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय। कहने लगे कि हे लील भाई जी आप चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, धाम दूल्हा आए हैं, अब बहुत खुशी की बात है, आप चले जाइए। लेकिन जरा श्री राज जी से ये तो पूछ लो कि ये जो दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक हैं, मेरा बेटा और बेटी है, इनका क्या होगा। हे धाम दूल्हा इनका क्या होगा, जरा ये तो बता दो हमें। पहले लड़का और लड़की को ले चले धाम अपने संग में। अब ये प्रेम उमड़ गया, अब ये प्रेम विरहा में जा रहा है। देखो मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि जब कहते हैं ना कि जब प्रेम विरह में बदल जाता है तो तब कुछ और ही दिव्य लीलाएं होती है। अब ये प्रेम विरह की तरफ गया और सतगुरु जी ने क्या क्या कहा। सतगुरु जी ने कहा कि हे लील भाई अब सुनो मेरी बात को, आपको जाना है आप जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने श्री राज से ये पूछो, धाम धनी से ये पूछो कि ये जो नन्हे नन्हे दो बालक हैं इनका क्या होगा। हे स्वामी आप ऐसा करो, पहले आप मेरे इन दोनों बच्चों को धाम लेकर के चलो। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखो मेरे प्यारे लाडले साहब जी, देखो इसे कहते कुर्बानी। अरे कुर्बानी का नाम सुनत उलसत मोमिन अंग प्यारे, उलसत मोमिन अंग। कुर्बानी यही नहीं होती है प्यारो, कुर्बानी तो ये होती है, ऐसी कुर्बानी होती है कि मुझसे पहले ये जो मेरे साथ में मेरे दो नन्हे नन्हे बालक है, फिर धाम दूल्हा आप इन्हें भी पहले धाम लेकर के चलो, फिर मैं आपके साथ चलती हूं। पहले लड़का और लड़की को ले चले धाम अपने अंग में, फिर तुमको कोई रोक नहीं, तुम भी जाना उनके संग में, तुम भी जाना उनके संग में। कहा कि भाई ऐसा कर, पहले बिहारी जी को और इस लड़की को धाम ले करके चलो, उसके बाद में तुम भी उनके साथ में धाम चली जाना, तब तुम्हें कोई भी रोक टोक नहीं है। ये सतगुरु महाराज जी ने अब कहा और कहा कि ये जाकर के पूछ धाम धनी से, ये बात कर। इस तरह निजानंद स्वामी की आज्ञा पाकर फिर जा पूछा श्री कृष्ण जी ने। लीलबाई ने तो कर विनती अवसर पर पूछा, कर विनती अवसर पर पूछा। अब क्या होता है कि माता लीलबाई ने श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्जी की, हे धाम धनी मैंने जैसा आपने कहा मैं तैयार हूं, मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन मैंने अपने सांसारिक पति से जब ये बात की, उनको कहा कि मैं अब जाना चाह रही हूं, तो उन्होंने मेरे सामने ये प्रश्न कहा कि ये जो दो छोटे छोटे बालक हैं, धाम धनी से ये पूछो कि उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनको कौन संभालेगा। हे श्री कृष्ण जी, हे धाम दूल्हा, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। और उन्होंने ये भी कहा है
उन्होंने ये भी कहा है कि यदि हो सके तो आप पहले मेरे दो ये जो छोटे छोटे बालक हैं पहले धाम में इनको लेकर के चलो। आपको पहले इन नन्हे नन्हे बालकों को धाम लेकर के चलना है, फिर मैं भी आपके साथ में धाम में चलूंगी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के धनी की जय। इस प्रकार की बातें माता लीलबाई जी श्री कृष्ण जी से कर रही है। श्री कृष्ण जी से लीलबाई ने तो कर विनती अवसर पर पूछा। श्री कृष्ण जी बोले लीलबाई इसका चिंता न मन में धरो। अब जैसे ये बात माता लीलबाई ने श्री कृष्ण जी को कही तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, अरे आप क्यों इन बालकों की चिंता करते हैं? जब मैं रखवाला खड़ा हूं, जब मैं हूं, अरे यहां भेज मैं रहा हूं, सबका लालन पालन मैं कर रहा हूं, सबको मैं देख रहा हूं, मैं ही तो इन सबको जानता हूं, इनको पहचानता हूं, इनको अपनाता हूं, ये सब मेरी लीलाएं है। इसलिए जैसे मैंने तुम्हारा भी पालन किया है वैसे मैं इनका भी करूंगा। तुम इन बालकों की चिंता न करो, तुम तो केवल धाम चलने की तैयारी करो। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण जी बोले लीलबाई इसका चिंता न मन में धरो, मैं सौंप दिए तुम्हारे बालक श्री गांग जी को, तुम फिक्र न करो, श्री गांग जी को तुम फिक्र न करो। श्री कृष्ण जी माता लीलबाई से कहते हैं कि आप इसकी चिंता ना करो, आप बिल्कुल भी तनिक भी इससे घबराओ मत। हमने इन दोनों बालकों की सेवा श्री गांग जी भाई को सौंप दी है। चिंता करने वाला सबकी हर समय ही चिंता करता है, अपनी मनमानी नहीं करता, चिंता में जीव क्यों मरता है, चिंता में जीव क्यों मरता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी यही दिव्य लीला है। हम बेवजह चिंता में हैं। अरे भाई यदि किसी ने कुछ बुरा कर दिया है तो हम घबराए ना, और किसी ने अच्छा कर दिया है तो भी हम ज्यादा प्रसन्न ना हो। सबको वो ही देख रहा है, सबका हिसाब वो ही लेता है, वो चींटी से लेके ऊपर तक के सभी जीवों का भरण पोषण करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम व्यर्थ में अपने ऊपर ले लेते, अरे यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, यदि मैं नहीं घर पर खाना बनाऊंगी तो ये तो सब भूखे मर जाएंगे, इनका क्या होगा, यदि मेरे पास में वहां से धन नहीं आएगा तो हम तो गरीब हो जाएंगे। मतलब न जाने इस प्रकार के कितने ज्यादा सवाल हमारे अंदर उपजने लगते हैं मेरे प्यारों, स्वम भी हूं। लेकिन धाम धनी यहां क्या कह रहे हैं, समझो इन चौपाई को। चिंता करने वाला सबकी हर समय ही चिंता करता है, अपनी मनमानी नहीं होती, अपनी मनमानी नहीं होती, चिंता में जीव क्यों मरता है, चिंता में जीव क्यों मरता है। अरे यहां पर सब ये चाहते मैं ये कर लूं, मुझे वो मिल जाए, मैं ये चाहता हूं, सब आप अपना ही चाहते हैं, लेकिन कोई उसका इशारा नहीं समझता है। अरे भाई उसने तो कुछ और ही सोचा है तेरे लिए, उसने तो कुछ और ही जाना है तेरे लिए, इसलिए जो वो करता है वो सबसे ही अच्छा और सबसे उत्तम होता है। गए विदेश थे गांग जी भाई सतगुरु ऐसा जाने, बोले गांग जी यहाँ नहीं, किया विदेश प्रयाण प्यारे, किया विदेश प्रयाण। अब सतगुरु जी ने तो ये जाना कि भाई गांग जी भाई तो यहाँ से गए हुए 2 दिन हो गए हैं, और वो तो अभी बहुत दूर निकल गए होंगे, वो तो समुद्री मार्ग से जा रहे हैं, जहाज से जा रहे, तो वो तो बहुत दूर निकल गए होंगे, ऐसा भी विचार कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो धाम धनी की कुछ और ही लीला है। अरे भाई जो वो चाहता है वो ही होता है, तेरे मेरे करने से यहाँ कुछ नहीं होता है प्यारे। क्या करना है, अरे जाके हाथ में है डोरी प्यारे, जाके हाथ में डोरी, उसके हाथ में डोरी है,
श्री कृष्ण बोले तुमको क्या मतलब रखा दिन रातों में, तुम तो केवल मतलब रखो परमार्थ की बातों में, परमार्थ की बातों में। बोला श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी तुरंत कहते हैं उनको, अरे भाई आपको इन बाल बच्चों के क्या मतलब है? जब हमने आपको बतला दिया है कि आप कौन हैं, आप ब्रह्मधाम से आई हुई श्यामा महारानी हैं और आपकी साथ में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं आई है, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। तुम ये सोच रहे हो ये जो मिट्टी का तन अभी मिला है जिसमें तुम स्त्री और पुरुष बने हुए बैठे हो, तुम अपने आप को यही जान गए हो। अरे ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। आपके जीव के ऊपर आपने पूर्व जन्मों में बहुत ज्यादा तपस्या किया है। हाँ, इस बात को मानो मेरे प्यारे, आप सब भी यदि ये ब्रह्म चर्चा का रसपान कर रहे हैं, यदि सत्संग का लाभ लेते हैं, या सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, या भजन भक्ति कर रहे हैं, तो ध्यान दो ये आज नहीं हुआ है। पूर्व के जन्म के आपके जीव के ऊपर पूर्व के जन्म के वे संस्कार पड़े हैं जिनसे आज आपका जीव ये भजनानंदी हो गया है, जिस पर अब ब्रह्मधाम की दिव्य आत्माएं आ गई है। इसलिए तुम आत्मा हो। ये शरीर तो भाई मिट्टी का है, सो मिट्टी में मिल जाएगा। ये तुम्हारा है ही नहीं, नहीं रूप रहेगा, नहीं रंग रहेगा, नहीं आकार रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जो तेरा मूल है वो तेरा मूल ब्रह्मधाम है, तू उसको जान। इस प्रकार से धनी श्री देवचंद जी समझाते हैं। ये सुनकर उत्तर नहीं दिया श्री देवचंद्र जी मौन लिए। तब श्री लीलबाई से यूं बोले, श्री कृष्ण जी तुमको दर्श दिए, श्री कृष्ण जी तुमको दर्श दिए। कहने लगे, हे लीलबाई तुम तो धन्य धन्य हो, धन्य धन्य हो तुम। परमात्मा की तुम पर बहुत असीम कृपा है कि तुमको श्री कृष्ण जी ने साक्षात्कार दर्शन दिए हैं। सतगुरु बोले, अब देखे क्या श्री राज को सबको दर्श करा। अब यहाँ पर धामधनी ने कहा, जैसे लीलबाई आई कि मुझे श्री कृष्ण जी साक्षात्कार बात कर रहे हैं और दर्शन दे रहे हैं, अब वे रूबरू बात हो रही थी। अब रूबरू बात क्यों? क्योंकि पहले दिन तो सतगुरु जी ने कहा कि जब कल आएंगे तो पूछना। अब जब वे कल आए और कल बात कर रहे हैं तो तब जाकर के रूबरू बात हो रही है। तो धनी श्री देवचंद जी लीलबाई जी को कह रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण जी तुझसे बात कर रहे हैं? कि हाँ कर रहे हैं, ये रहे। कहने कहा कि ये रहे। अच्छा, तब धनी श्री देवचंद जी कहते हैं कि अच्छा तो अब ऐसा करो, ये जो हमारा सुंदर साथ बैठा है, ये जो लाडला ब्रह्मधाम का साथ है, तुम ऐसा करो कि इनको भी श्री कृष्ण जी के दर्शन करा दो। अरे ये भी धन्य हो जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। जैसा ही धनी श्री देवचंद जी के वचन सुनते हैं, ये सुनते लीलबाई ने तो श्री राज का दुपट्टा पकड़ा। जैसे ही ये शब्द सुने तो माता लीलबाई ने क्या किया कि जो श्री कृष्ण जी सामने दर्शन दे रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने वो जो दुपट्टा ओढ़ा रहता है, जो वो गले में एक इस प्रकार से पीतांबर सा डाला हुआ होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी, तो वे तुरंत ही उनका वो वाला अंगोछा सा वो वाला दुपट्टा ऐसा खींच लेती है, ऐसा पकड़ लेती है। ये सुनते लीलबाई ने तो श्री राज का दुपट्टा खींचा, ऐसा खींचा, और जैसा ही श्री राज का ऐसा दुपट्टा पकड़ा, जैसा दुपट्टा हाथ लगा, हो गए कृष्ण जाहिर सबको, हो गए कृष्ण जाहिर सबको। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माता श्री लीलबाई की जय, सतगुरु धन श्री देवचंद्र की जय, महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जैसे ही माता लीलबाई ने श्री राज जी का दुपट्टा ऐसा खींचा, तो खींचते ही वो दुपट्टा भी दिखाई दिया और श्री कृष्ण जी साक्षात्कार प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सारे के सारे सुंदर साथ को दर्शन देते हैं, और सारे के सारे सुंदर साथ धन्य धन्य हो जाते हैं, बड़े आनंद में हो जाते हैं, और सारे के सारे प्रसन्न होकर के बार बार प्रणाम करते हैं।
श्री सुंदर साथ ने दर्शन कर बोले धन्य लीलबाई तुमको, बोले धन्य लीलबाई तुमको। सारे के सारे सुंदर साथ जी धन्य धन्य भाग कहते हैं, हे माता लीलबाई जी आप धन्य हैं। हमने तो आज तक आपको इस प्रकार से जाना नहीं, न कभी समझा था, न सुना था, न कभी ऐसा महसूस किया था, लेकिन आज देखो आपके कारण ही हमें धाम धनी के दर्शन हो गए। आपके कारण ही श्री कृष्ण जी साक्षात्कार हमें दर्शन दे रहे हैं। हे माता जी आपको शत शत नमन है, शत शत प्रणाम है, आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार से सारे के सारे सुंदर साथ जी माता लीलबाई को कहते हैं। सब सुंदर साथ ने दर्शन कर बोले धन्य लीलबाई तुमको, खूब धन्य धन्य भाग कहते हैं। कर दिया कथा कृतात इसी तरह सब सुंदर साथ दरस पाए। श्री प्राणनाथ के दर्शन कर खुश होवे सभी साथी घर आए, खुश हो सभी साथी घर आए। इस प्रकार से आज सभी के सभी सुंदर साथ ने अपनी आत्मा के धनी जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी है, जो धाम दूल्हा प्राणनाथ है, प्राण वल्लभ है, प्राण जीवन धन है, आज सभी ने उनके साक्षात्कार दर्शन किए और सभी अपने घर को आते हैं। दूजे दिन लीलबाई ने तो चन्ना था धाम में खबर मिली, सब लोग घरों से फारिग हो मिलजुल कर सब मंडली चली। अब ये सारी बात हो गई। कहने लगे भाई अगले दिन तो अब माता लीलबाई जी को धाम में जाना है, तो वे जल्दी जल्दी अपना सभी काम पूरा करते हैं और जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचते हैं। आकर जुड़े बैठे सब साथी लग रही है इंतजार, अब तो करके स्नान लीलबाई किया हाथ जोड़ प्रणाम सभी को, किया हाथ जोड़ प्रणाम सभी को। मेरे प्यारे लाडले साथ जी देखिए यहाँ पर माता लीलबाई जी आज धाम जा रहे हैं, क्योंकि धाम धनी साक्षात्कार लेने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने कहा था कि तैयारी करके रहना, मैं आऊंगा लेने के लिए। इसीलिए अब वे पहले जाकर के स्नान करती है और बहुत सुंदर वस्त्र धारण करती है बिल्कुल, और मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता, बड़े प्रेम स्वरूप लेती है, सबका स्वरूप अपने धाम हृदय के अंदर बसाती है, सबके प्रेम और सेवा को अंतस्करण में ले लेती है, धाम धनी को साक्षात्कार याद करती है और सभी सुंदर साथ के ऐसे हाथ जोड़ करके चरणों में गिर करके नतमस्तक होकर के सभी को ब्रह्मधाम का सुंदर साथ जान करके कि आप मेरे श्यामा जी महारानी के आनंद अंगी सुंदर साथ हो, आप मेरी ब्रह्मधाम की आत्माएं हो, आप ही वो ब्रह्म दृष्टिया हो, आपके ही गले में हमने गलबैयां डाल करके श्री मूल मिला में बैठा है, ऐसे याद करके सभी के चरणों में प्रणाम करती है और बस प्रणाम करती ही रह जाती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माता श्री लीलबाई की जय, सद्गुरुधन श्री देवचंद्र की जय। करके स्नान लीलबाई किया हाथ जोड़ प्रणाम सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हैं। स्वामी जी के चरणों गिरकर मूल स्वरूप का ध्यान किया, अरे मूल स्वरूप का ध्यान किया, इतने अरवा इनकी निकली झूठे शरीर को त्याग दिया, झूठे शरीर को त्याग दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की है। जैसे ही अपने धाम धनी के चरणों में प्रणाम किया, नतमस्तक हुई, तो बस करते ही एकदम से सुरता खिंच गई और वो सुरता धाम धनी में लीन हो गई मेरे प्यारे। और ये शरीर ऐसा ही रह गया, सबके सामने ये शरीर रह गया। सतगुरु महाराज की जय। अरे कितना अभाग्य है, कितने बड़भागी है वो कितने नूरी सुंदर साथ है कि किस प्रकार से अंत समय जा रहा है, अपने सुंदर साथ के चरणों में जा रहा है, अपने धाम धनी के संग में जा रही है। प्यारे ऐसा सब कोई जाना चाहेगा मेरे प्यारो, ऐसा सब कोई जाना चाहेगा और सब यही चाहेगा कि हमारे धाम दूल्हा आए और मुझे ले जाए मेरे प्यारे। तभी मैं सुहागिन नार हूं, तभी मैं तेरी अंगना हूं मेरे प्यारे, तभी मैं तेरी अंगना हूं। मुझे भी ऐसे अपने संग लेकर के चलो मेरे प्यारे, संग लेकर के चलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
पहुंची जानिज धाम में बन आनंद स्वरूप, हुई आज लीला खत्म लील बाई अनुरूप, प्यारे लील बाई अनुरूप। अब यहाँ से माता लील बाई की ये सांसारिक जो लीला थी इसको विराम लग जाता है। उधर गांगजी भाई का सुनो हुआ है कैसा हाल। अब जरा गांगजी भाई की भी लीलाओं को देखो कि गांगजी भाई की लीला के साथ में क्या क्या गुजरा है। जा बैठे नाव पर गांगजी भाई, नहीं पवन मिला अनुकूल उन्हें, कि इंतजार तो बहुत मगर नहीं चली नाव लगा सोचने। अब धाम दूल्हा ने तो कुछ और ही सोचा था, इसीलिए क्या हो रहा है मेरे प्यारे लाडले साहब जी कि पवन ठीक से नहीं मिल रही है, हवा ठीक से नहीं मिल रही है, इस कारण से वो जहाज चल नहीं पाया है। सोचा चलो घर ही हो आवे। अब जब भाई जहाज चल ही नहीं रहा है, पवन वैसी नहीं मिल रही है, 2 दिन यहाँ बैठे बैठे भी हो गए, क्या फायदा है। अरे इससे अच्छा तो है मैं अपने सदगुरु के पास में रहता, कम से कम सभी सुंदर साथ के दर्शन करता, उनके संग में रहता, वहां पर सेवा करता, चर्चा वाणी का भी आनंद लेता। इस प्रकार से वो सोचते हैं कि चलो 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 घर हो आवे, अभी नाव तो चलनी ही नहीं है, श्री लीलबाई का पता करूं बिगड़ी ने तो हालत ही कहीं। अब उनको अंदर से आभास सा होता है, उनको लगता है कि कहीं माता लीलबाई की तबीयत तो थोड़ी खराब नहीं हो रही है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा ढीला रहता है। तो चलो अब मैं चलता हूं और जाकर के सद्गुरुधन श्री देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करूंगा और माता लीलबाई की तबीयत का भी जानूंगा कि उनकी तबीयत कैसी है। उतरे जहाज यह कर विचार, जो आप किनारे पर आए। अब क्या होता है ना मेरे प्यारे लाडले साहब जी कि जहाज जो होता है वो समुद्र के अंदर थोड़ा सा उसके पास होता है, एक जेट्टी होती है जिससे वो जहाज जुड़ा हुआ होता है मेरे प्यारो। और वहां से क्या होता है कि वहां से जहां पर वो होता है उससे जो रास्ता होता है वो थोड़ा दूर होता है, यानी कि सड़क जो होती है वो काफी दूरी पर होती है। उतरे जहाज यह कर विचार, जो आप किनारे पर आए, सीधा हो गया पवन उनका वो जहाज वहां से चल पाए, वो जहाज वहां से चल पाए। अरे मेरे प्यारे लाडले साहब जी मानो धाम धनी की यही लीला थी कि हे गांगजी भाई तुम्हें जाना नहीं है, अरे वो तुम्हारा काम नहीं है जहां तुम जा रहे हो, उस माया से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम्हें तो सेवा सुंदर साथ की करनी है, तुम्हें तो सेवा धाम दूल्हा की करनी है। ये नौकरी पेशा करना तुम्हारा काम नहीं है, ये धन अर्जित करना तुम्हारा काम नहीं है। मानो ऐसा धाम धनी का विचार था, लेकिन गांगजी भाई तो सोच नहीं पाते हैं ना भाई, वो तो चाह रहे थे कि धन कमा ले। और ऐसा ही हाल हम सबका भी होता है मेरे प्यारो, हम सबका भी ये होता है। हम सब भी ये सोचते हैं भाई चलो नौकरी पेशा कर लो, कहीं देश विदेश में चले जाओ, कहीं से धन पैसा इकट्ठा कर लाओ, उससे पारिवारिक बहुत ज्यादा समस्याओं का हल होगा, हम भी बड़े आनंद में रहेंगे। इस प्रकार से न जाने कैसे कैसे विचार अपने अंदर आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि धाम धनी ने क्या हमारे लिए सोचा है, क्या उन्होंने विचार किया है। ये शब्द उनकी लीलाएं है। तो ऐसे ही अब जैसे ही गांगजी भाई जहाज से उतरे और थोड़ा सा दूर को आए तो 2 दिन तक जो अब तक पवन नहीं चली थी, अभी भी जो 5-10 मिनट पहले तक पवन नहीं चल रही थी, तो अचानक से क्या हुई कि वो पवन आ गई और जो जहाज ऐसे था वो बिल्कुल सीधा हो गया और सीधा होकर के वो तुरंत ही पवन के वेग से चलने लगा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। उतरे जहाज यह कर विचार, जो आप किनारे पर आए, सीधा हो गया पवन उनका वो जहाज वहां चल पाए। ये देख इन्हें आश्चर्य हुआ, आखिर ये घर पर ही आए। अब भाई आश्चर्य तो होगा, अचंभे की बात है, 2 दिन तक हम इस जहाज पर रहे और अभी तक भी हम रहे हैं, कोई हवा वैसी नहीं चल रही थी, लेकिन मुश्किल से 5 मिनट नहीं हुई हम वहां से यहां तक आए, ज्यादा ज्यादा 1-2 मिनट हुआ होगा, लेकिन इतने में ये पवन कहां से आई जो अब तक चली नहीं रही थी, ये तूफान कहां से आया, ये आया और ये एकदम से जहाज सीधा हो गया और ये चलने लगा। तो ऐसा सोच करके गांगजी भाई को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें सोचा कि ठीक है अब ये चल गया तो
तो चल जाने दो, लेकिन अब मैं तो सीधा अपने सतगुरु जी के पास जाता हूँ और जा करके सभी सुंदर साथ को और माता लीलबाई का हाल भी जानता हूँ और सबको ही प्रणाम करता हूँ। ये देख इन्हें आश्चर्य हुआ, आखिर ये घर पर ही आए, चल बसी धाम श्री गुरु पत्नी। जब इतनी बात ये सुन पाए, जब इतनी बात ये सुन पाए, और जैसे ही वो वहां पर जाते हैं तो क्या सुनते हैं, अरे भाई जो माता लीलबाई थे उनका तो धाम गमन हो गया है और उनको लेने के लिए तो साक्षात श्री कृष्ण कन्हैयालाल साक्षात आए थे। उन्होंने तो ये सारी की सारी लीलाएं की। इस प्रकार से सभी सुंदर साथ जी उनको बतलाते हैं। सुनते ही इनके हृदय को संताप हुआ, जल भर आया। सुनते ही इनके हृदय को संताप हुआ, जल भर आया। इसमें क्या किसी का वश चलता, धीरज दे मन को ठहराया, धीरज दे मन को ठहराया। अब जैसे सुना भाई बहुत दुख लगा, बड़ी तकलीफ लगी। अरे माता जी चली गई, हमें छोड़ करके चली गई, अब तक हमारे बीच रहती, तो कुछ पलों के लिए बहुत दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। हम सभी को होता है जब हमारा कोई अपना कहीं दूर चला जाता है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर भी बड़ी मजबूती के साथ में अपने हृदय को समझाते हैं और अंदर धीरज धरते हैं। अरे भाई जो आया है सो जाएगा, और राजा रंक फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांध जात जंजीर, प्यारे बांधे जाते जंजीर। ये तो प्यारे नियम है। कुछ होश संभाला, खड़े हुए पहुंचे सतगुरु के घर पर जा, करके साष्टांग दंडवत फिर प्रणाम किया चरणों पे आ, प्रणाम किया चरणों पे आ। और आंखों में सुधार लिए हुए, आंखों में सुधार लिए हुए, दोनों हाथ जोड़े हुए गांग जी भाई बस ऐसे सभी सुंदर साथ के बीच में ऐसे आ रहे हैं और बस रोते बिलखते हुए आ रहे हैं और आकर के सदगुरु चरणों में प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते और लेट जाते हैं और बस रोते रहते, तड़पते रहते हैं कि है धामधनी ये सब क्या हो गया, ये सब क्या लीला है। बहुत ज्यादा संताप पहुंचता है, दुख होता है। शोकातुर होकर बहुत गांग जी भाई पछताए, जो कुछ गुजरा हाल सब इनको दिया सुनाए, प्यारे इनको दिया सुनाए। और उधर गांग जी भाई ने सतगुरु धन श्रीदेव चंद जी की अपनी 2 दिन की वो लीला सारी की सारी बता दी। हे सतगुरु महाराज जी मैं क्या करूं, मैं तो जाने को तैयार था, जाने के लिए बैठा था, लेकिन क्या करूं वो पवन ही नहीं चल रही थी, वो जहाज ही नहीं चल रहा था, इसलिए अब मैंने सोचा कि मैं उतर जाऊं। इसलिए सारा का सारा वृतांत अपना सतगुरु धनी श्री देवचंद जी को बतला देते हैं। जब सारा किस्सा सुन पाया बच्चों को गंगा गांग जी पे सो पाए, आज्ञा पाकर श्री सतगुरु की बच्चों को संग ले आए। अब यहाँ धन श्री देव जी भी कह देते हैं कि भाई ये जो दोनों बच्चे हैं बेटा और बेटी हैं, इनको अब आप क्या करो, धामधनी ने कहा है कि इनको आपको सौंप दिया है, इनको आपकी जिम्मेदारी है। मुझे तो क्या है, मुझे तो केवल अपने सुंदर साथ को ही रस देना है, उनको ही चर्चा वाणी सुनानी है, उनको ही धामधनी की पहचान करानी है, मेरा तो बस यही काम है। सतगुरु के बच्चों की सेवा सिरली सौभाग्य की बात जान, इसलिए इन्हें घर ले आए आज्ञा अपने सतगुरु की मान। और ये ऐसे नहीं, अपने सतगुरु जी की आज्ञा मान करके वो उन बच्चों को अपने घर पर के लेकर के आते हैं। अपनी जब धर्म पत्नी से घर में आकर कही बात यही, पालन इनका करना इन बच्चों का अब तो है फर्ज बस यही, अब तो है फर्ज बस यही। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जैसे गांग जी भाई आते हैं और वो अपनी पत्नियों को कहते हैं कि देख भाई अब ऐसा सुन, ये सतगुरु जी के बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों का भी पालन पोषण करना होगा, जैसे अपने बच्चों करते हैं अंग संग में रहते वैसे इनका भी करना होगा। इस प्रकार की बात अपनी धर्म पत्नी को कहते हैं। लेकिन क्या था कि उनके अंदर भाव नहीं था, वो तो पहले से ही सतगुरु जी की सेवा भी पूछ पूछ करके करती थी, इसलिए इनके अंदर कोई भाव नहीं था। पालन करना इन बच्चों का अब तो है तेरा फर्ज सही। तब पति से पत्नी यूं बोली, मुझसे नहीं सेवा बन आए। क्या कहा एकदम से गांधी भाई की पत्नी से, कहने लगे ध्यान से सुनो।
तब पति से पत्नी यूं बोली, मुझसे नहीं सेवा बन पाए, औरों के छोटे बच्चों की मुझसे नहीं खिदमत हो पावे, मुझसे नहीं खिदमत हो पावे। अब क्या कहा इन्होंने, कहने लगे औरों के बच्चों की। अपने सद्गुरु नहीं जानने थे, अपने धाम धनी नहीं जानने थे, अपने प्राण वल्लभ नहीं जानने, अभी भी औरों के समझ रही है। इसीलिए तो कहा है मेरे प्यारे कि जब तलक हम भाव में नहीं आएंगे, जब तलक हम अंदर से नहीं पहचानेंगे कि ये कौन है, हमको आपको सब ऐसे दिखाई देंगे तो साधारण आदमी है, अरे ये तो हमारे तुम्हारे जैसे है, अरे ठीक है भाई तुम्हारे हमारे जैसे है, माया में रहते, माया की बात करते, लेकिन फिर भी परमात्मा ने कुछ को चुना है अपने लिए, कुछ की बैठक की है उनके अंदर, इसलिए उनको परमात्मा का स्वरूप जान को, उनके अंदर देखो, उनकी विचार वाणी को समझो, इसलिए पहचानो, पहचानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर गांगजी भाई की पत्नी नहीं समझा रही है, और वह क्या कह रही है कि उनके बच्चे, सदगुरु जी के नहीं समझ रही है, धाम धूनी की नहीं समझ रही है, औरों के छोटे बच्चों की मुझसे नहीं खिदमत हो पावे। निदान श्री गांगजी भाई ने अपनी पत्नी को समझाया, नहीं मानी एक पति की तो अपना स्त्री हट दिखलाया, अपना स्त्री हट दिखलाया। अब क्या होता है कि जब स्त्री अपनी किसी बात पर आ जाती है, औरत अपनी किसी बात पर आ जाती है, तब वो किसी की नहीं सुनती है, तब वो केवल अपना एक स्त्री हट लेकर के बैठ जाती है। ऐसे ही आज गांगजी भाई की पत्नी भी अपना स्त्री हट लेकर के बैठ गई। होकर के तंग गांगजी ने उसको मैके में भिजवाया, घर में लाकर नौकर रखा, बच्चों का पालन करवाया, बच्चों का पालन करवाया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब भाई इतना समझाया, बार बार समझाया, प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, नहीं समझ रही, नहीं समझ रही है, तो तब आखिरकार क्या रास्ता बचा उनके सामने, कह लें अब ऐसा कर, तू यहां से अपना बोरिया बिस्तरा पकड़ और अपने मायके चल, अपने घर चल, और अब तुझे यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तू अपना पालन पोषण वहीं कर। और वो भी गुस्से में, क्रोध में चली जाती है। और यहाँ पर गांगजी भाई क्या करते हैं कि वे दोनों कर ले आते हैं और वो रख लेते हैं कि भाई ऐसा करो, इन बच्चों को आपको पालन पोषण करना है, और हमें तो केवल और केवल अपने धाम धनी के सत्संग सुनना है, उनकी चर्चाएं सुननी है, हमें तो अपनी जागृति करनी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस तरह बिहारी और जमुनाबाई दोनों की खिदमत होती थी, सेवा में इनकी तन मन धन और जान भी हाजिर होती थी, और जान भी हाजिर होती थी। अब क्या है कि भाई जा, तू तो अपने घर जा, वो तो अपना सामान लेकर के घर चली गई, और इधर इन्होंने दो नौकर रख लिए, और ये दोनों धाम धनी के सदगुरु जी के इन दोनों बच्चों की यहाँ पर बहुत प्रेम से सेवाएं करते थे। इस तरह किया पालन इनका जैसे कि फूल गुलाब कहे ये गैर है या कि अपने हैं, ये दिल में भेद न भाव धरे। और स्वयं गांगजी भाई भी खुद उनकी सेवा करते थे, उनको बड़े प्रेम से रखते थे कि भाई ये अलग नहीं है, ये तो हमारे ही अपने हैं। इस प्रकार से बड़े प्रेम के साथ में सेवा होती थी। श्री सतगुरु के शीश पर जोता लौकिक भार, धाम धनी करके कृपा सारा लिया उतार, प्यारे सारा लिया उतार। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ऐसा ही होता है मेरे प्यारे, धाम धनी जिससे अपना सेवा लेनी होती है, उससे जो माया का काम होता है, ये जो माया की लीला होती है, माया की सारी हटा लेते हैं, सब कुछ छुड़ा लेते हैं धीरे धीरे, माया तो उनसे खींच लेते हैं, वे मतलब बिल्कुल केवल खाली से रह जाते हैं। और ऐसे ही लीलाएं अब सतगुरु जी के साथ भी हो गई। पहले तो माता पिता चले गए, उसके बाद में धर्म पत्नी भी चली गई, अब उसके बाद में दो बालक का भार था, वो भी श्री कृष्ण जी ने साक्षात आकर के गांगजी भाई को दे दिया। तो अब बस बिल्कुल इकले हो गए और केवल अब सत्संग में ही रम गए। यही धाम धनी ने कहा था कि केवल तुझे तो इन रूहों को जगाना है, इनकी जागनी की और सबको जगा करके अपने ब्रह्मधाम लाना है।
माता और पिता और धर्म पत्नी इनका तो लौकिक भारी था, कृपा श्री धाम धनी ने की इनका तो किया उद्धार ही था, इनका तो किया उद्धार ही था। हो गई ना वही लीला, बतला दी ना कि धाम धनी ने तो इनका पहले से उद्धार कर दिया। बाकी एक पुत्री पुत्र रहा, घर ले गए इन्हें गांग भाई, लौकिक बातों से फारग हो देखा तो गांग जी के मन आई। और बस इस प्रकार से वे सारे के सारे लौकिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। सोचा सेवा सतगुरु की करूं नश्वर जग में, है मौका मिला है ऐसा अवसर कोई बार बार दुनिया में नहीं मिला है। अरे भाई ये भी कोई सोचता है कि साथ हम मेरे सतगुरु हैं, ऐसा मौका मुझे जीवन में फिर कभी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं भी अपना तन मन धन अपने सतगुरु की सेवा में अर्पण करता हूँ, उनके चरणों में अर्पण करता हूँ, मैं भी सब कुछ अब उनको ही सौंपता हूँ। ऐसा अवसर कोई बार बार दुनिया में नहीं मिला एदा, सेवा तन मन और धन से करूं इनको अपने घर ले जाऊं, निश्चय धाम धनी मेरे इनको अपने घर पधराऊं। अब क्योंकि जो यहाँ पर अभी चर्चाएं होती थी सतगुरु जी की, वो तो एक चाकला मंदिर था। अभी जो है जो चाकले मंदिर के अंदर वो सब चकला नहीं, वो एक मंदिर में, यानी कि वो बराबर में एक मंदिर था, मानो एक छोटा सा प्लॉट, एक खाली प्लॉट था, वहां पर चर्चाएं होती थी। उस चर्चाओं को सोच करके समझ करके उनको ऐसा लगा कि भाई मेरी पत्नी तो चली गई घर पर, यहां तो कोई है नहीं, तो क्यों ना मैं सतगुरु जी को अपने ही घर पर ले आऊं और अपने घर पर ही इस आनंद की दिव्य लीलाओं का रसपान करा करूं। निश्चय धाम धनी मेरे इनको अपने घर पधराऊं, विनती सतगुरु आगे कीनी घर सौंप दिया रखवालों को, चाकले पर लाकर पधराया श्री निजानंद प्यारे को। और उस दिन से वो चाकला मंदिर हो गया, वहां पर एक दूसरे घर में लाए और वहां पर वो सारा का सारा क्या हुआ, वो एक चाकला मंदिर बन गया। तब घर भाई का बन गया चाकला मंदिर है, जिस जगह चाकले बैठे धनी उपदेश करे यो सुंदर है, उपदेश करे यो सुंदर है। अब यहां से सतगुरु जी ने एक नींव रख दी, मानो यहीं से निजानंद स्वामी का आगे आगे लीलाएं बढ़ने वाली है। अब तो घर बार सभी छूटा, जिस जगह पे पहले रहते थे सतगुरु का जो घर पहले था उसे राज मंदिर कहते हैं, उसे राज मंदिर कहते हैं। आज भी जब आप जामनगर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे, वहां पर जहां पर सतगुरु जी का घर है वो श्री राज मंदिर के नाम से जाना जाता है। और फिर जहां पर अब ये पूरा का पूरा नूरी झंडा लीलाएं हो रही है, ये क्या है, ये वही चाकले वाला मंदिर है, चाकले की लीलाएं हो रही है। था राज मंदिर ग्रस्त आश्रम बना वानप्रस्थ और चाकला अब अंतिम स्थान जो आश्रम था हुआ नवतनपुरी खीजड़ा तब, हुआ नवतनपुरी खीजड़ा तब। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नवतन, और सब पुरियों में धन्य धन्य, सब पुरियों में धन्य धन्य हुई कि नहीं, सारी की सारी पुरी में धन धन हो गई। तो वो ये वाली लीला है कि ये पहला बीज यहाँ पर अब उदय हो रहा है। बैठे चाकले पर प्रभु करते चर्चा नाथ, प्रेम सहित अपना धनी राख्या सब पे हाथ प्यारे, राख्या सब पे हाथ। सब सुंदर साथ इकट्ठा हो ब्रह्म लीला का रसपान करे, ब्रजरास धाम और ब्रह्म धाम सब लीला धनी बखान करे, सब लीला धनी बखान करे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री धाम के धनी की जय। यहाँ पर अब धाम धनी चाकला मंदिर से पूरे के पूरे ब्रज की लीलाओं का वर्णन, रास का वर्णन और दिव्य ब्रह्म धाम का वर्णन कर रहे हैं। कई वर्षों तक मंडान बड़ा, कितना ही साथ यहाँ जमा हुआ, कोई सोई आत्माएं जगी, कुछ ऐसा अच्छा समय हुआ, कुछ अच्छा ऐसा समय हुआ। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी होती है, उनकी दिव्य आत्माएं जागृत होती है। श्री तारतम को प्राप्त कर ब्रह्मलीला का ही पाठ पढ़ते, निश्चय मन में साथी रखे ब्रजराज का ही दर्शन करते, ब्रजराज का ही दर्शन करते। और सारे के सारे सुंदर साथ जी धाम धनी की कृपा जान करके ब्रह्म धाम का
दिव्य ब्रज का और दिव्य रास का, बस इन्हीं का ही दर्शन किया करते थे। निश्चय मन में साथी रखे ब्रजरास का दर्शन करते थे, इसलिए श्री नूतनपुरी को तो जागनी का ब्रज हम कहते हैं, श्री जागनी का ब्रज हम कहते हैं। बोलो श्री नूतनपुरी धाम की जय, श्री नूतनपुरी धाम की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। क्या कहा है? इसलिए धन्य ने कहा है, इसलिए श्री नूतनपुरी को तो जागनी का ब्रज हम जाएंगे। श्री प्राणनाथ जी की लीला को अब आगे कथा सुनाएंगे, अब आगे दिव्य चर्चा सुनाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आज की चर्चा को यही अर्ध विराम देते हैं, फिर आगे की चर्चाओं को कल करेंगे। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए वाला, अंतर आत्म छकी रहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, माता श्री लीलवाई की जय, सर्व सुंदर सात की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम।